तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रमज़ान के बाबरकत महीने में रमज़ान के कुछ फ़ज़ाइल पेश करूँगा। रमज़ान एक बहुत बाबरकत महीना है। रोज़ा अगर उसी रूह और शराइत के मुताबिक रखा जाए तो ये रूहानी ही नहीं बल्कि जिस्मानी शफ़ा के हसूल का भी एक बड़ा ज़रिया बन जाता है। आम दिनों में हम रोज़ाना 3 बार खाना खाते हैं और बाकी औकात भी कुछ खाते पीते ही रहते हैं। अब जब जिस्म में चंद घंटों बाद कुछ ना कुछ जाता रहता है तो जिस्म के बाकी अज़ा मसलन दिल, जिगर, मैदे और गुर्दे वगैरह को भी काम करना पड़ता ही रहता है। खाली पेट रहने के क्या फ़ायदे हैं? पुराने ज़माने में नहीं बल्कि आज भी मैदे की तमाम बीमारियों के लिए खाली पेट रहने को तरजीह दी जाती है। इस्लाम बड़ा मुतवाज़िन दीन है। बहुत ज़्यादा लंबे अरसे खाली पेट रहना तो नुकसानदेह हो सकता है, मगर मुतवाज़िन दीन ने हमें सहरी और अफ्तारी करने का हुक्म दिया है। दिन में 2 बार खाना बड़ा मुतवाज़िन है। रोज़े के दौरान जब हम दोपहर को खाने का वक्त आता है तो हमारा जिस्म खाने की तलब करता है। जिस्म की रतूबतें और एंजाइम्स खाना हज़म करने के लिए तैयार होते हैं। अब रोज़े की वजह से हम खा पी तो नहीं सकते। हमारे मैदे में मौजूद एसिड और दूसरी तमाम रतूबतें अपना काम जारी रखते हुए जिस्म में बचे कुचे खाने को अखराज के निज़ाम तक ले जाती हैं। जिस्म से फालतू और नकारा मादे जिस्म से अलहदा कर दिए जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी शख्स की तबीयत चंद दिनों या हफ्तों या ज़्यादा ख़राब रही तो टेस्ट कराने पे पता चला कि मरीज़ को ब्लड प्रेशर, शुगर या कैंसर का मर्ज़ लाहक हो चुका है। कैंसर तो जैसा कि आप सब जानते हैं एक बहुत गंदा और जानलेवा मर्ज़ है। अब ये बड़े अमराज फ़ौरन तो नहीं पैदा होते, साल की खराबियों का नतीजा होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के अंदर पलते रहते हैं। अब रमज़ान का फ़ायदा ये होता है कोई बड़ा मर्ज़ जिस्म में खामोशी से पैदा हो रहा हो और इंसान को उसका इल्म न हो तो रोज़ा रखना आहिस्ता आहिस्ता पैदा होने वाली बीमारियों का तोड़ बन जाता है। रमज़ान के 30 रोज़ों का फ़ायदा रोज़ेदार को ये मिलता है कि भूखा रहने से उसके जिस्म के अक्सर फाजिल मादे जिस्म से खारिज हो जाते हैं और अक्सर ज़हर जो अंदर ही अंदर पैदा हो रहे होते हैं वो कमज़ोर या ख़त्म हो जाते हैं और इंसान के तमाम एज़ा को नई सेहत मिल जाती है। पस रमज़ान ब्लड प्रेशर होने से बचा लेता है। पस रमज़ान शुगर का मर्ज़ होने से बचा लेता है। और रमज़ान सबसे बड़ी फ़जीलत यह है कि वो कैंसर जैसे मर्ज़ को लाहक होने से बचा लेता है। वज़न कम करके मुतदिल करके अक्सर अमराज को होने से भगा देता है। ना सिर्फ ये बल्कि बहुत से दिमागी अमराज से भी निजात दे देता है। बस रोज़ा रखना बीमारियों से हमें बचाता है। मुफ्त के इस तरीके से बग़ैर दवाओं के अक्सर अमराज से निजात मिल जाती है। चुनाचा सहरी और अफ्तारी में मुतवाज़न ग़िज़ाएँ खाएँ और रोज़े की फ़ायदे से मुतफ़िद होएं। आज की हमारी वीडियो यहीं तक। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।